अगर पूरी दुनिया को बचाने का काम किसी एक इंसान को देना पड़े तो वो शायद थोड़ी पैरानॉइड सी लड़की ही करेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग नेचुरली पैटर्न देख लेते हैं, डेंजर फील कर लेते हैं और फ्यूचर में होने वाली दिक्कत का अंदाजा पहले ही लगा लेते हैं, चाहे हमें खुद भी चिल रहना पसंद हो। कैरल के लिए ये सब बहुत बड़ा बर्डन है। सोच कर देखिए, अगर आपको लगे कि पूरी दुनिया की इंडिविजुअलिटी खतरे में है तो आप भी थोड़े से रूड, थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, कैरल ने जोसिया से सच उगलवाने के लिए उसे थोड़ी ड्रग दे दी थी और ये मूव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। जोसिया ऑलमोस्ट मरने की कगार पर आ गई और इसी वजह से सब लोग रोने लगे और ये रोना सिर्फ हॉस्पिटल या अल्बुकर्क तक नहीं, पूरी दुनिया में फैल गया। तभी फौरन लक्ष्मी का फोन आता है। वो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसका बेटा भी रो रहा था और लक्ष्मी के लिए उसके बच्चे को रुलाना सबसे बड़ा जुर्म है। वो क्लियरली बोल देती है, कैरल ये ड्रामा बंद करो। लिटरली उसके हिसाब से ये गलती से किए गए जाने वाले जेनोसाइड से भी ज्यादा बड़ा ऑफेंस है। हम देखते हैं बाकी हाइव माइंड लोग भी कैरल से नाराज हैं। सब उसे कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, लेकिन कैरल हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जाती। वो बस ये देखना चाहती है कि जोसिया ठीक है या नहीं। कैरल वेटिंग रूम में लेटती है और थक कर वहीं सो जाती है और जैसे ही वो सोती है मानो बाकी सब लोग इसी पल का इंतजार कर रहे थे। कैरल जब सो रही होती है तब बाकी हाइव माइंड लोग अपने प्लान पर काम करना शुरू करते हैं। वो हॉस्पिटल को बंद कर देते हैं और जल्दी जल्दी एम्बुलेंसेज, ट्रक्स और बसेस में सामान और लोग भर कर निकल पड़ते हैं क्योंकि वो कैरल पर भरोसा नहीं करते। इस एपिसोड में पहली बार हमें पता चलता है कि इंसान होने का असली मतलब क्या है, जब दुनिया एक ही कलेक्टिव ब्रेन बन चुकी हो। हाइव को लगता है कैरल अनप्रेडिक्टेबल है, इमोशनल है और हाइव के स्मूथ सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है, जबकि हाइव लोग पोलाइट हैं। अगर देखा जाए तो पोलाइटनेस उनका नेचर नहीं, उनकी प्रोग्रामिंग बन चुकी है। कैरल की मेसी, रियल, रॉ एनर्जी उन्हें अपने लिए खतरा लगती है। हाइव माइंड बेसिकली कन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, फीलिंग्स को म्यूट कर देता है, पोलाइट रहता है और प्रिडिक्टेबल है। एक लाइन में कहा जाए तो हाइव लोग अच्छे लगते हैं पर उनके अंदर जिंदगी नहीं है। कैरल बिगड़ी हुई लगती है पर वो जिंदा है। हाइव कैरल को खतरनाक समझ रहा है, कैरल उन्हें सोललेस समझ रही है। जब कैरल की आंख खुलती है पूरा हॉस्पिटल खाली होता है। सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, पूरा शहर सूना पड़ा है। उसे एक रिकॉर्डिंग मैसेज मिलता है जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें अभी स्पेस चाहिए। कहते तो हैं कि वो कैरल की परवाह करते हैं पर फिर भी सब उसे छोड़कर चले गए। कैरल बिल्कुल अकेली रह जाती है। अकेलेपन को एक्सेप्ट करते हुए कैरल डिसाइड करती है कि वो अपने फेलो सर्वाइवर्स के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करेगी। वीडियो में वो बताती है कि इस सब को रिवर्स करने का एक तरीका जरूर है। उसे फॉर्मूला या मेथड नहीं पता पर उसे फील हो रहा है, इसलिए वो बाकी लोगों तक कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है। कैरल हाइव से डिमांड करती है कि इस वीडियो को सब इम्यून लोगों तक फॉरवर्ड कर दे। हाइव माइंड लोग जो अब सामने आने से भी कतरा रहे हैं, एक ड्रोन भेजकर कैरल का वीडियो ले लेते हैं। कैरल समझ जाती है हाइव उसे देखना भी नहीं चाहता पर उन्हें कैरल की मांगे पूरी करनी ही पड़ेंगी। कैरल को तकलीफ भी हो रही है, पूरे शहर में बस वो अकेली है। अब उसकी अगली प्रॉब्लम रकून्स हैं जो उसके कचरे में घुस आते हैं। कैरल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो फौरन हाइव को कॉल करती है। पूरे शहर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। यहाँ एक बात बताना चाहूंगी, प्लरीबस के एपिसोड 4 में हमें जो मेयर दिखाया गया था जो सफाई कर रहा था, वो असल में अल्बुकर्क का रियल मेयर है। यहाँ जोसिया वाले इंसिडेंट के बाद रियल मेयर भी कैरल से दूर ही रहना चाहते हैं। पिछली रात रकून्स ने कैरल के बैकयार्ड में जो गंदगी मचाई थी उसे भी कोई क्लीन करने नहीं आया। कैरल सफाई करती है और कचरे को पैक कर देती है। यहाँ कूड़ा उठाने के लिए एक ड्रोन भेजा जाता है। कैरल को पक्का करना होगा कि ट्रैश बैग वेट लिमिट क्रॉस न करे, पर फिर भी बैग इतना भारी होता है कि ड्रोन 2 फीट से ऊपर जा ही नहीं पाता और इसके बाद जब वो उड़ता है तो स्ट्रीट लाइट में फंसकर डेड हो जाता है और कचरा रोड पर फैल जाता है। कैरल थक कर खुद ही सारा गार्बेज उठाती है और सोचती है कि टाउन में जाकर डस्टबिन में डाल दे। वहीं पर उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। कचरे में सिर्फ दूध के डिब्बे होते हैं, बहुत सारे। ये काफी वियर्ड था। कैरल को फौरन समझ आ जाता है कि ये सब हाइव माइंड लोगों का ही कचरा होगा। इस क्ल्यू को पकड़कर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इस छानबीन के जरिए वो एक फैक्ट्री तक पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि कार्टून्स में दूध नहीं था बल्कि एक ऑयली ट्रांसलूसेंट सा लिक्विड था। फिर क्रीपी क्रोज उसे एक रूम तक ले जाते हैं जहां ब्राउन बैग्स में एक हल्का ब्लू पाउडर पड़ा होता है। कैरल वाइट कहती है पर दिखता ब्लू जैसा है। प्लरीबस अगर थोड़ा ब्रेकिंग बैड रेफरेंस ऐड करे तो हैरानी नहीं होती। सेम सिटी सेम यूनिवर्स वाइब।
पर पाउडर मेथ जैसा भी हो, कैरल पहचान जाती क्योंकि वो ड्रग से अजनबी नहीं है। और जब वो डिसॉल्व करके लिक्विड का पीएच चेक करती है तो वो न्यूट्रल निकलता है, जो मैथ थ्योरी को कमजोर बना देता है। अभी तक हमारे पास भी उतनी ही इन्फो है जितनी कैरल के पास। बेसिकली नथिंग सॉलिड, पर इतना काफी है कि वो एक और वीडियो बनाकर बाकी 12 इम्यून लोगों को भेज दे। वो इस पाउडर को पानी में मिलाती है जिसका टेक्सचर ऑयली जैसा लगता है और लगता है कि हाइव माइंड लोग सिर्फ यही चीज खा पी कर जी रहे हैं। लेकिन क्या ये पाउडर है? कोई आइडिया नहीं। कैरल कंफ्यूज है, पर क्लियरली ये कोई नॉर्मल फूड नहीं। वो एक नया वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें अपनी डिस्कवरी सबको बताती है, पर सच्चाई ये है कि कैरल अभी भी समझ नहीं पाई कि ये सब्सटेंस है क्या और हाइव माइंड लोगों का इससे क्या कनेक्शन है। मिस्ट्री और गहरी होती जा रही है। रात में कैरल की जिंदगी थोड़ी शांत हो ही रही होती है, तभी वुल्व्स उसके यार्ड में घुस आते हैं। ये भेड़िए सीधा हेलन की ग्रेव की तरफ जा रहे होते हैं, जैसे वो उस जगह को खोदना चाहते हों। पैनिक में कैरल अपनी पुलिस गाड़ी में बैठकर उन्हें भगा देती है, पर वो समझ जाती है कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वुल्व्स फिर आ सकते हैं। इसलिए कैरल टाउन जाती है, बड़े बड़े पत्थर उठाती है और उन्हें लेकर वापस घर आती है। फिर वो हेलन की कब्र के ऊपर उन पत्थरों को स्ट्रॉन्गली कवर करती है ताकि कोई जानवर वहां तक पहुंच न सके। और इसके बाद वो एक प्रॉपर ग्रेवस्टोन भी लगा देती है, एक छोटा प्यारा पर्सनल ट्रिब्यूट हेलन के फिनाले रेस्टिंग प्लेस के लिए। इस मूवमेंट में क्लियरली दिख रहा होता है कि कैरल चाहे कितनी भी टफ क्यों न दिखे, अंदर से वो अभी भी हेलन को मिस कर रही है। घर वापस आकर वो एक ड्रिंक बनाती है, लेकिन उसके दिमाग में वो पाउडर वाली मिस्ट्री अभी भी चिपकी हुई है। वो कंटेनर को ध्यान से देखते हुए रियलाइज करती है कि इसमें कुछ और क्लूज होंगे। इसी छोटे से डाउट से शुरू होता है कैरल का सेकंड इन्वेस्टिगेशन राउंड। वो फिर से निकल पड़ती है और बार कोड के क्लूज फॉलो करते करते एक नई फैक्ट्री तक पहुंच जाती है और वहां वो एक बड़ी डिस्कवरी करती है। ये पाउडर एक्चुअली है क्या? हाइव माइंड लोग क्या कर रहे हैं? जो भी वो देखती है उससे कैरल शॉक हो जाती है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसे देखकर लगता है कहानी की मिस्ट्री और डीप हो गई है और हमें एपिसोड 6 तक वेट करना पड़ेगा कि ये सब्सटेंस आखिर है क्या और हाइव माइंड के सर्वाइवल का इससे क्या कनेक्शन है। यानी कैरल अब एक नए मिशन पर होगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने फाइनली अपने हेल्पर को दूर कर दिया, पर क्या इसका कोई फायदा होगा? क्या वो अब अकेली लड़ेगी? एपिसोड 4 में हमें एक छोटा सा हिंट मिला था कि कोई और भी है जो कैरल के वेवलेंथ पर काम कर रहा है। अभी तक इनकी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, लेकिन लग रहा है वो पल जल्दी ही आने वाला है। साथ ही कैरल को अब ये भी परेशान कर रहा है कि बाकी लोग खाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं। उसने फैक्ट्री में जो देखा उसने उसे हिला दिया। मेरा खुद का गैस है कि शायद वो लोग सोयल एंड ग्रीन टाइप कुछ खा रहे हों, मतलब एक वियर्ड सिंथेटिक क्रीपी सोर्स ऑफ फूड। इस एपिसोड की कहानी थोड़ी इंटेंस और थोड़ी स्केरी जोन में ले जाती है। अब क्लियरली दिख रहा है कि कैरल का जो सोलो मिशन चल रहा है वो और रिस्की होता जा रहा है। एपिसोड का वाइब काफी डार्क और टेंस है क्योंकि कैरल को समझ आ रहा है कि जिसके अगेंस्ट वो लड़ रही है वो कोई नॉर्मल सिस्टम नहीं, बल्कि एक पूरा मिला जुला दिमाग है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे चैलेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। फिर भी कैरल की डिटर्मिनेशन एकदम स्ट्रॉन्ग है। वो थकी हुई है, कंफ्यूज भी होती है, पर पीछे हटने का नाम नहीं लेती। इस एपिसोड में कुछ नई चीजें भी रिवील होती हैं, जैसे एक अननोन पर्सन है जो कैरल की वेवलेंथ पर चल रहा है। अभी दोनों मिले नहीं हैं, पर लगता है दोनों का कनेक्शन आगे स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही एक क्रीपी डिटेल भी मिलती है, लोग इस फूड को खा रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल नहीं लगता, जिससे पूरी दुनिया और ज्यादा डिस्टोपियन फील होती है। एपिसोड की पेसिंग स्लो बर्न है, पर टेंशन हर मिनट बिल्ड होती रहती है। देखते वक्त एक अनईजी सा एटमॉस्फेयर बन जाता है जो शो का पर्पस भी लगता है। ओवरऑल एपिसोड 5 एक स्ट्रॉन्ग मूडी एपिसोड है जो सस्पेंस को और बढ़ा देता है, जो हिंट देता है कि कैरल अब सच के एकदम करीब पहुंच रही है, ऐसा सच जो पूरी सोसाइटी को हिला सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय, अपना ख्याल रखिए।